हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज का मेरा जो टॉपिक है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी दो टाइप की होती है। वन इज द वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी एंड सेकंड इज द टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज द मोशन इन अ प्लेन एंड दिस इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब वन डायमेंशनल के लिए हम करेंगे, फिर टू डायमेंशनल के लिए करेंगे। तो वन डायमेंशनल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, टू डायमेंशन के लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम स्टडी करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। नेम से ही क्लियर है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, और रिलेटिव मोशन तभी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन तभी होगा जब बोथ आर मूविंग। दोनों ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तभी तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम एग्जाम देते हैं तो एक फर्स्ट है एक सेकंड है, हम कैसे फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं? क्योंकि दोनों ने एग्जाम में अपीयर हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि एक बॉडी रेस्ट में है दूसरा मूव कर रहा है, तब तो हम उसको एब्सोल्यूट स्पीड बोलेंगे। रिलेटिव का मतलब है एक के रिस्पेक्ट में अदर, मीन्स बोथ आर मूविंग। अगर दोनों मूविंग है तभी हम दूसरे की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि एक रेस्ट एक मोशन में। स्पीड का कंपैरिजन होने के लिए मस्ट है both are moving. The relative velocity, when the two objects are moving, then the velocity of two with respect to one, this is called relative velocity. When the two objects, one and two are moving with either the same velocity or different velocity, then the relative position, then the position of two with respect to one in a given टाइम इंटरवल, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। हम ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन टू मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ position 2 with respect to position 1 is called relative velocity. नॉर्मली हम इसको स्टेट करते हैं मैथमेटिकली, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू with respect to one means velocity of two with respect to one, जो भी with respect में होगा वो माइनस होगा, means velocity of two minus of velocity in one dimension relative velocity में। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए नॉर्मली फॉर्मूला लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट, जो विथ रिस्पेक्ट में है उसको माइनस करना, उसको हमें रेस्ट में रखना है। अब मैं इसके डायग्राम से बताऊंगा। फर्स्ट, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग in the same direction, like हमने एज्यूम कर लिया
VA, velocity of A, VB, velocity of B, and both are moving in the same direction. हमें कैलकुलेट करना है, find the relative velocity of two with respect to one. जो विथ रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरे की वेलोसिटी देखनी है। तो सबसे इजी मेथड यह है कि जो विथ रिस्पेक्ट में है उसकी वेलोसिटी को हम जीरो कर दें। तो लाइन ए को अगर हम जीरो कैसे कर सकते हैं, ये VA अगर हमें जीरो करने के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करना पड़ेगा माइनस ऑफ VA। तो अगर हम VB ले लें, ये O पॉइंट हमने ले लिया, VA माइनस करना है माइनस ऑफ VA। अगर हम यहां देखें तो ये वैल्यू तो जीरो होगी, अगर हम ये वैल्यू देखें तो इतनी वैल्यू इससे माइनस हो रहा है, तो रिजल्टेंट अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू VB इज पॉजिटिव प्लस ऑफ VA इज नेगेटिव एंड दिस इज इक्वल टू VB माइनस ऑफ। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगा और जो विथ रिस्पेक्ट में है वो टर्म माइनस होगा। सेकेंड कंडीशन में when the two objects are moving in opposite direction, when the two objects A and B are moving in the opposite direction. Second, when A and B are moving in opposite direction, like ये हमारा VB अपोजिट डायरेक्शन में और ये है VA, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, VB दिस डायरेक्शन में और VA दिस डायरेक्शन में। इसे हमें जीरो करना है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये तो हमें माइनस ऑफ VA, तो इतनी ही मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस ऑफ सेम VB में ये ऑलरेडी VB है और इसमें VA और भी ऐड करनी है, तो फाइनली ये तो जीरो हो गया और ये वैल्यू आ गई VB प्लस। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज VB प्लस। यही हम रिजल्ट यूज करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं then their relative velocity is the difference of their individual velocity. When the two objects are moving in opposite direction, then their relative velocity is the sum of their individual velocity. अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। Expression for relative velocity. Expression for relative velocity in one dimension. Like यहाँ पर हम टू ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट
this is the origin, और object t is equal to 0 means x naught वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का origin से इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होगा v1 वेलोसिटी से t is equal to t टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इज x1। अगर हम origin से टोटल पोजीशन ले तो ज्यादा बेटर होगा। ये दिस इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज द इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट इज द पोजीशन। सेकंड, ये a के लिए हमने, अगर हम b ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करें तो लाइक t is equal to 0 x naught to v2 t is equal to t टाइम, t is equal to 0 से t is equal to t टाइम तक v2 वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो दिस इज x2। अगर हम यहां से एक्सप्रेशन लिखें तो दिस डिस्टेंस प्लस ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर हमने इसके लिए मोशन लिया x naught to इनिशियल प्लस ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो अगर हम x1 लेते हैं तो x1 इज x naught 1 प्लस ऑफ v1 इनटू t। अगर हम x2 लेते हैं x naught 2 प्लस ऑफ v2। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करें, सेकंड माइनस ऑफ x2 माइनस x naught 2 माइनस ऑफ x naught 1 प्लस ऑफ v2 माइनस ऑफ v1 into t। दिस इज कॉल्ड चेंज इन फाइनल पोजीशन। यही तो फाइनल पोजीशन है फर्स्ट के लिए t टाइम है, फर्स्ट के लिए सेकंड टाइम, सेकंड के लिए तो x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड चेंज इन फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन में चेंज क्या है, तो दिस इज द चेंज इन इनिशियल पोजीशन x naught 2 माइनस ऑफ x naught 1। द चेंज इन फाइनल पोजीशन, चेंज इन इनिशियल पोजीशन v2 माइनस ऑफ v1 into t। तो यहाँ से t रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो v2 माइनस v1 x माइनस ऑफ x naught by t, where x this is called change in final position, change in final position, x naught this is the change in initial position, initial position, v2 minus v1 this is called the relative velocity। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं if v2 is equal to v1 means v2 minus v1 this is equal to 0 means this is the case of zero relative velocity। जब भी जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पूछा जाए, दिस एक्सिस में पोजीशन एंड दिस एक्सिस में अगर हम टाइम, तो दिस ग्राफ इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, ये v1 and this is equal to v2, this is the initial position of object 1 with respect to origin, this is the initial position of object 2 with respect to origin when object is at rest। तो इनिशियल चेंज इन पोजीशन और फाइनल चेंज इन पोजीशन दोनों वैल्यू सेम है। सेकंड कंडीशन, second when v2 is greater than v1, तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ प्लॉट करें, पोजीशन और दिस एक्सिस में टाइम v1 and this is equal to v2 means v2 is greater than v1 means positive v2 minus v1 greater than 0 means positive relative velocity, velocity change in position increase होती चली जाएगी। This is called x naught 1 and this is called x naught 2। Third,
when V2 is less than V1, means V2 minus of V1 less than 0. This axis में position and this axis में time. V1 and this is equal to V2. X naught 1, X naught less V2 less than V1 मीन्स इसका मतलब वेलोसिटी V1 का ज्यादा है V2 से, इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसके स्लोप कम। यहाँ V1 की वैल्यू V2 से कम है तो इसका स्लोप तुम देखो x एक्सिस से ये कम है, और ये स्लोप हम देखें एंगल तो ये बड़ी है। इसका मतलब जो x एक्सिस से जितना ज्यादा एंगल बना रहा है मीन्स उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी आपको वन डायमेंशन थ्योरी समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। Like हमें क्वेश्चन गिवन है, a car is moving at 10 meter per second on a straight road. A car is moving at 10 meter per second on a straight road, is ahead of a car B moving in the same direction at 6 meter per second. Find the velocity of A with respect to relative to B. Velocity of A relative to B means with respect to B. A is moving with a speed of 10 meter per second and B is moving with a speed of 6 meter per second. And A is ahead of B. A is ahead of B. हमें चाहिए find the velocity of A relative means with respect to B. This is equal to V minus. Both are moving in the same direction, तो relative velocity हम simple minus कर सकते हैं। 10 minus 6 this is equal to 4. क्लियर है? अगर किसी में पूछता है velocity of B with respect to A, तो VB minus of V. VB is 6, VA is 10, this is equal to minus 4 meter per second. इसका मतलब relative velocity of A with respect to B पॉजिटिव है means VBA, AB इसी डायरेक्शन में। अगर VBA नेगेटिव है तो VBA का ये relative velocity क्या है? सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गिवन है टू पैरेलल रेल ट्रैक, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ। हमने एज्यूम कर लिया ये नॉर्थ और इसे हमने साउथ ले लिया, नॉर्थ साउथ। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ए 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 54 को 5/18 से, दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। मीन्स दिस डायरेक्शन में मूव कर नॉर्थ की तरफ। एंड ट्रेन बी मूव साउथ, वेलोसिटी ऑफ डी, ये ए दिस डायरेक्शन में और बी दिस डायरेक्शन में। साउथ को अगर हम ए को पॉजिटिव लेंगे तो साउथ को नेगेटिव, नॉर्थ पॉजिटिव अगर हम लेते हैं कन्वेंशन ले लिया, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में थे नेगेटिव कोऑर्डिनेट में, और ये वेलोसिटी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। बी माइनस 90 5/8 5 माइनस ऑफ 25। अब हमें कैलकुलेट क्या करना, फर्स्ट
relative velocity of b with respect to a. First part, velocity of b with respect to a, इसका मतलब है velocity of b minus velocity of a. Velocity of b is minus of 25, velocity of a is 15, means minus of 40 meter per second. तो हम इसे लिख सकते हैं VBA this is equal to 40 meter per second towards south. Second part, relative velocity of ground with respect to b, means velocity of ground with respect to b. Velocity of ground minus of velocity of ground की velocity 0 और b is minus of 20. This is equal to 25 meter per second. So VGB is 25 meter per second towards north. पॉजिटिव आ गया तो नॉर्थ, नेगेटिव आ गया तो साउथ. थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए. मंकी मूविंग रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए ट्रेन के ऊपर मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इस मोशन. मींस ट्रेन इधर जा रही है तो मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी दिस डायरेक्शन. एक चीज याद रखना है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेपरेट ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, their relative velocity is the difference in their individual velocity. When the two objects A and B are moving in opposite direction, separate object की हम बात कर रहे हैं, then their relative velocity is the sum of their individual velocity. When the two combined objects are moving in the same direction, then their relative velocity is the sum of their individual. And when the two combined objects are moving in the opposite direction, then relative velocity is the difference in their individual velocity. Combined object. तो यहाँ हमें given है एक monkey है, monkey running on the roof of the train A against its motion with a velocity of monkey, this is equal to, ये negative direction में है, minus of 18 kilometer per hour. This is equal to minus of 18 into 5 by 18 minus 5 meter per second. तो ये velocity of monkey किसके रिस्पेक्ट में? With respect to train A. हमें कैलकुलेट करना है velocity of monkey running on the roof of the train A against its motion and observed by the man standing on the ground. Means हमें कैलकुलेट करना है velocity of monkey with respect to ground हमें फाइंड आउट करना है. तो velocity of monkey with respect to A is velocity of monkey with respect to ground minus a velocity of A with respect. Velocity of monkey with respect to A is minus of 5. Velocity of monkey with respect to ground, velocity of A with respect to ground is 15. Means velocity of monkey with respect to ground is minus 5 plus of 15. This is equal to 10 meter per second. Is the velocity of monkey with respect to ground भी बोल सकते हैं या with respect to observer भी बोल सकते हैं. एक और क्वेश्चन डिस्कस करें. ट्रेन वाले क्वेश्चन, सॉरी जेट प्लेन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के. जेट प्लेन. A jet airplane
traveling at a speed of 500 km per hour ejects is product of combustion. कंबसन प्रोडक्ट मतलब देखते हो एरोप्लेन जाती है तो जो एसेस जो तुम बोलते हो क्या धुआं बोलते हो वो पीछे की तरफ निकलती है। तो जेट प्लेन का स्पीड गिवन है और किसके रिस्पेक्ट में है तो वो मेंशन नहीं है, तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या बोला, ejects is product of combustion at a speed of 1500 km per hour relative to the jet plane। जो combustion product है वो jet plane के रिस्पेक्ट में 1500 है। अगर हम सोचते हैं कि jet plane लाइक हम ऐसे समझें jet plane को ये हम तो कंबसन यहां है और प्लेन यहां मूव करें। वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है पॉजिटिव डायरेक्शन 500 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन इज नेगेटिव डायरेक्शन तो माइनस ऑफ 1500 किलोमीटर। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड मींस वेलोसिटी ऑफ कैलकुलेट करना है कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लाइक वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन हमें गिवन है। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं ग्राउंड में स्प्लिट अगर हम करें तो वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब भी इसको स्प्लिट करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी ऑफ कंबसन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट। हमें कैलकुलेट क्या करना है वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें ये फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू जेट हमें गिवन है माइनस ऑफ 1500। वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 500 मींस वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is minus of 1500 and plus of 500 this is equal to minus of 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कंबसन का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों तुम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी हमें उम्मीद है कि वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट।